কৃপা বিন্দু দিয়া করই দাসে তিনপেক্ষা অতিহীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করই দাসে তিনপেক্ষা অতিহীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করই দাসে তিনপেক্ষা অতিহীন গুরুদেব কৃপা বিন্দু দিয়া করই দাসে তিনপেক্ষা সকল সহনে বল দিয়া কর সকলে সহনে বল দিয়া কর সকল সহনে বল দিয়া কর সকল সহনে বল দিয়া কর নিজ মানে শ্রীহরিনা সকলে সম্মান করিতে সপতি দেহনাথ যথাগত সকলে সম্মান করিতে সপতি দেহনাথ যথাগত তবে তো গাইব হরি নাম সুখে 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 অপরাধ হবে হক কবে হেন কৃপা গোপিয়ায়ে জন কৃতার্থ হইবে না কবে হেন কৃপা কৃতার্থ হইবে না শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতি দীন 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 কর মোরে আত্মসাৎ যোগ্যতা বিচারে কিছু নাই পাই তোমার করুণা সার 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 করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া করুণা না হইলে কান্দিয়া কান্দিয়া
गुरुदेव की बिंदु दिया करोई दासे बिना पेक्षा कीना गुरुदेव की बिंदु दिया करोई दासे बिना पेक्षा कीना गुरुदेव की बिंदु दिया करोई दासे बिना पेक्षा कीना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस गुरुजनाचार्य स्तोत्र श्रीमद् वाक्य भगवत स्वामी श्री प्रभुपाद की His co-founders and every founders of the whole world, Jagad Guru Prabhupada ki Nitila Prashino Vishnupada Paramahamsa Parivajanacarya Stotra Shri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Sri Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर गुरु भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रज वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय गो प्रेमानंदे हरे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबली ऑल ग्लोरीज टू द असेंबली ऑल ग्लोरीज टू द असेंबली all glories to Shri Shiva Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज का प्रातःकालीन कक्षा में, जिसमें कि सोमवार को यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा होती है। तो अभी हम लोग आदि लीला के अध्याय 7 और श्लोक जो प्रयास संख्या 68 ये अभी हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ, ओम नमो भगवते गौड़चंद्राय ओम नमो भगवते गौड़चंद्राय ओम नमो भगवते गौड़चंद्राय जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
सन्यासी हइया कर नर्तन गायन भावुक सब संगे लया कर संकीर्तन सन्यासी हइया कर नर्तन गायन भावुक सब संगे लया कर संकीर्तन सन्यासी हइया कर नर्तन गायन भावुक सब संगे लया कर संकीर्तन सन्यासी हइया कर नर्तन गायन भावुक सब संगे लया कर संकीर्तन सन्यासी हइया कर नर्तन गायन सब संगे लया कर संकीर्तन सन्यासी हइया कर नर्तन गायन सन्यासी हइया कर नर्तन गायन भावुक सब संगे लया कर संकीर्तन भावुक सब संगे लया कर संकीर्तन सन्यासी हइया कर नर्तन गायन भावुक सब संगे लया कर संकीर्तन कोई माताएं सन्यासी हइया कर नर्तन गायन भावुक सब संगे लया कर संकीर्तन शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री ऐसी भक्तिनाथ स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की सन्यासी सन्यास होइया स्वीकार करके करो आप करते हैं नर्तन गायन नर्तन एवं गायन भावुक व्यक्तियों में सब संगे आपकी संगति में लया उन्हें स्वीकार करके करो आप करते हैं संकीर्तन अनुवाद आप तो सन्यासी हैं तो फिर भावुकों के साथ अपने संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने और नाचने में क्यों लगे रहते हैं। तात्पर्य यह श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रकाशानंद सरस्वती की चुनौती है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि वेदांत दर्शन की खोज के लक्ष्य रूप श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके यह निश्चित कर दिया है कि वेदांत दर्शन का अध्ययन करने का सुपात्र कौन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में ऐसे पात्र की प्रथम योग्यता का वर्णन इस प्रकार किया है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इस कथन में इंगित होता है कि मनुष्य गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदांत दर्शन के विषय में सुन या बोल सकता है। उसे अत्यंत विनीत और दीन होना चाहिए, वृक्ष से अधिक सहिष्णु तथा तिनके से भी अधिक विनीत होना चाहिए। उसे स्वयं के लिए सम्मान की कामना
नहीं होनी चाहिए, किंतु उसे दूसरों को सम्मान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। वैदिक ज्ञान को समझने का पात्र बनने के लिए उसमें यह योग्यताएं होनी चाहिए। थोड़ा ऊपर करेंगे और थोड़ा श्लोक पे जाइए ना, आओ थोड़ा, हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है, तब तक करेंगे और थोड़ा ऊपर ले लो बस। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के 5 स्वरूप के विषय में बताया गया है, इसमें सारे तत्वों के विषय में चर्चा हुआ है। अब जो है चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा कार्यकलाप जो कि मध्य लीला में चल के आएगा, उसके विषय में यहाँ पर थोड़ा विस्तारित वर्णन है। ये जो कुछ पहलुओं में यहाँ पर क्या हुआ था कि महाप्रभु जब मध्य लीला आएगा उसमें महाप्रभु वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जाने के समय महाप्रभु क्या करते हैं, वहां रुकते हैं बनारस में, काशी में रुकते हैं। वहां पर रुकते रुकते वो क्या करते हैं, ये नर्तन गायन कीर्तन यही करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं सबके साथ। ऐसे ही योग कर रहे हैं, रोज कीर्तन करते हैं। सुबह अपना जप करते हैं और अपना मृदंग करताल लेके निकल जाते हैं, सबके साथ अपना दिन भर नाच कीर्तन करते रहते हैं। रात को फिर जाके बिंदु माधव का दर्शन करते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर कीर्तन उनका सोई चढ़ा रहता है। अब उधर जो बनारस है वो गढ़ है मायावादियों का, वो मायावादियों का गढ़ है। तो वहाँ पर मायावादियों का जो सरदार है, ऐसे सरदार शब्द सही नहीं है, उनका जो प्रमुख है प्रकाशानंद सरस्वती, उनको ये सूचना मिली कि हमारे ही संप्रदाय के एक सन्यासी जो कि बहुत ही युवक है, अभी बच्चा है, वो आया हुआ है पर कीर्तन करता रहता है भावुक के तरह, पर हमारे पास कभी आया नहीं था, आता नहीं है। उसको तो हमारे साथ बैठना चाहिए, वेदांत के ऊपर चर्चा करना चाहिए, वेदांत अध्ययन करना चाहिए, पर वो चलो आज ही तो कल तो आएगा जरूर, ये सोचते थे। पर महाप्रभु तो आते नहीं थे। तो ऐसे करते तो महाप्रभु वहां पर काफी दिन रुके फिर वो कहाँ गए, वृंदावन चले गए। वृंदावन आगे वृंदावन में रुके, वृंदावन दर्शन किया, सब कुछ किया। फिर वापस जब जाने लगे फिर से बनारस में रुके, फिर वही कार्य कर रहे हैं। और
इस बार भी प्रकाशानंद सरस्वती और ये लोग क्या कर रहे हैं, इस बार भी सोच रहे हैं कि पिछली बार तो आया नहीं, ये जो श्री कृष्ण चैतन्य जो सन्यासी है जो कि हमारे संप्रदाय का है, उसको कायदे से हमारे पास आना चाहिए। ये बात ठीक है, चलो हमारे जो गुरु हैं उनको भी इन्होंने परास्त कर दिया, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए हमारे पास, एक बार मिलना तो चाहिए हमारे पास। पिछली बार आया नहीं, अभी भी नहीं आया। पर उनको ये भी लग रहा था कि मैं बुलाऊं अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं तो ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ, तो ये सन्यासी बच्चा है, इसी को आना चाहिए, पर आया नहीं अभी तक। और ऐसे हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ये कैसा सन्यासी है, सन्यास के नाम पे कलंक है, ये हमारे संप्रदाय का होते हुए भी भावुक की तरह घूमता रहता है और वेदांत चर्चा नहीं करता, तो ऐसे बोलते हैं। तो जो महाप्रभु के भक्त लोग थे वहाँ पर, तपन मिश्रा और भी भक्त लोग, उन लोगों को बुरा अच्छा नहीं लगता था ये बात कि महाप्रभु के विषय में क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो उनको अच्छा नहीं लगता था उन लोगों को। तो वो लोग ना हमेशा महाप्रभु को बोलते थे कि आप कुछ करिए, तो महाप्रभु कुछ नहीं, ऐसे होता नहीं, कुछ करने दो, कोई नहीं। और महाप्रभु को तो पता ही था अंतर्यामी है, लेकिन फिर भी महाप्रभु सोच रहे थे चलो करने तो, बाद में देखते हैं, कोई बहाना बना के कुछ करेंगे। फिर एक दिन एक ब्राह्मण, जिनको कि पता है कि महाप्रभु कभी किसी के घर में प्रसाद नहीं पाते, ठीक है, तो लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण ने निमंत्रण किया महाप्रभु को कि महाप्रभु आप हमारे घर में प्रसाद पाने के लिए आइए, और हमने कुछ भक्तों को बुलाया, तो आप भी आइए। तो महाप्रभु को पता था किस लिए बुला रहे हैं, क्या उद्देश्य है। उसका उद्देश्य था, उस ब्राह्मण ने क्या किया था, उन सन्यासियों को भी बुलाया था जो प्रकाशानंद सरस्वती के साथ थे, प्रकाशानंद सरस्वती को भी, और इनको भी बुलाया था, महाप्रभु को भी बुलाया था। तो उस स्थान में महाप्रभु गए। जब महाप्रभु गए, जाके महाप्रभु ने क्या किया, जहाँ पर पाँव धोते हैं ना, उस स्थान पर महाप्रभु जाके बैठे, उन्हें पाँव हाथ धोया तो वहीं पर बैठ गए जहाँ पर चप्पल ऊपर सब खोल के रखते हैं। तो ये देखे प्रकाशानंद सरस्वती ने उनका पीछे हमने पढ़े, प्रकाशानंद सरस्वती उनको बुलाया, बड़े बड़े, अरे आओ आओ, आप तो बोले आप तो केशव भारती के शिष्य हो, आप तो बहुत धन्य हैं कि आप हमारे ही संप्रदाय के केशव भारती के शिष्य हैं, इसीलिए आप धन्य हैं। तो अभी तक आप तो इस हमारे संप्रदाय के सन्यासी होते हुए भी आप इस ग्राम में, यानी कि इस नगर में, काशी में आप इतने दिनों से हो, पर हमारे दर्शन करने के लिए, हमसे मिलने के लिए अभी तक क्यों नहीं आए? अभी तक आपको आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए? ठीक है, आपको वहां से उठा के ला, जो वहां बैठे हुए थे, बोले जहाँ पर पाँव धोते हैं लोग, वहां से बिठा, हाथ पकड़ के लेके आए, आके अपने प्लेटफॉर्म पे बिठाया, जहाँ पर खुद बैठे हो, तो ऊंचे आसन पर बिठाया उनको भी, बोला आप बैठो, आप हमारे संप्रदाय के हो, आपको तो अब तक आ जाना चाहिए हमारे पास, क्यों नहीं आए इतना दिन, 2 महीने से आप यहाँ पर हो। ये बोल के अब जो है इस श्लोक में, आज के श्लोक में फिर बोल रहे हैं कि सन्यासी होइया करो नर्तन गायन, भावुक सभा सुंदरिया करो संकीर्तन। अब जो है वो एक तरह से उनको डांट रहे हैं, अब उनको एक तरह से डांट रहे हैं, शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि मैं तो श्रेष्ठ हूँ, सही में वो उम्र में भी श्रेष्ठ हैं, और ये जो है ये तो बच्चा है, चैतन्य महाप्रभु तो बच्चे हैं, तो बोले इनको डांट ही सकते हैं, और हमारे संप्रदाय के मैं सीनियर भक्त हूँ, मैं इनको डांट सकता हूँ, उस हिसाब से अब ये डांट रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको कैसे डांट रहे हैं? बोले आप सन्यासी हो, आपका कार्य है वेदांत के ऊपर चर्चा करना, वेदांत के ऊपर दर्शन शास्त्र को समझना, व्याकरण के ऊपर सीखना, ये सब आपका कार्य है। पर आप सन्यासी होके, हमारे संप्रदाय के होके भी संप्रदाय का जो आचरण है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। संप्रदाय का आचरण आपको फॉलो करना चाहिए, पर संप्रदाय आचरण फॉलो नहीं कर रहे हो। हमको कुछ सिद्धांत है, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फिर हम लोग एक हवन कुंड बनाते हैं, उसमें हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं, फिर हाथ मुंह काला हो जाने के बाद फिर जाते हैं, प्रसाद पाते हैं, फिर अपना अध्ययन करने बैठते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग। ये सब होना चाहिए, पर आप ये सब कुछ करने के अपना संप्रदाय का जो कार्य है
वो तो आप कर नहीं रहे हो, आप कुछ और ही कर रहे हो। ठीक है, आपने कैसे भारतीय से दीक्षा लिया हुआ है। तो ये सब एक्चुअली वो उनको बोल रहे हैं और बोल रहे आप नर्तन और गायन कर रहे हो, ये तो भावुक का कार्य है, अकेले नहीं कर रहे हो, आपके साथ जो है भावुक सबको संग लिया, और जो आपके साथ जो है ये सब भी भावुक है, इनको भी साथ लेके आप नचा रहे हो, आप खुद भी नाचते हो। तो बोले आपका तो कार्य ये नहीं, आपका कार्य वेदांत पढ़े जैसे आगे चलते बताएंगे, तो आपका कार्य नहीं है ये, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये डांट रहे हैं। अब प्रभुपाद जो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये प्रकाशानंद सरस्वती का एक तरह से चैलेंज है महाप्रभु को कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो अपने अनुभव से टीका में लिखते हैं कि जो वेदांत पढ़ने का जो स्टूडेंट है, जो वेदांत का खोज कर रहा है, जो उसका लक्ष्य जो है वो प्राप्त करने के लिए तीनादि भी सुनिश्चित न होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर किसी को पिचिंग करना है आपको, मान लीजिए, तो आप ऐसे नहीं कि एकदम से डांट के किसी को पिचिंग भक्त बना दोगे, ऐसे नहीं, आपको व्यवहार से भक्त बनेगा लोग। ठीक है, वही बोल रहे हैं तीनादि भी सुनिश्चित जो है ये पहला योग्यता है कुछ भी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे सन्यासी बैठे हुए हैं, ये लोग क्या, इनका उद्देश्य क्या है, इन मायावादी सन्यासियों क्या, हम ही क्या है, नारायण है, नमो नारायण, हम ही नारायण, तुम ही नारायण, सब नारायण। सब नारायण जो है वो इकट्ठा बैठे हुए हैं, और किस लिए बैठे हुए हैं, ताकि हम नारायण बने। सब नारायण बैठे हुए हैं, और इतने सारे नारायण जो है, एक दो नहीं, सैकड़ों नारायण है वहां पर, सैकड़ों नारायण बैठे हुए हैं नारायण बनने के लिए। और यहाँ पर आदि नारायण जो बैठे हुए हैं उनका उपेक्षा कर रहे हैं, उनको तिरस्कार कर रहे हैं, उनका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये विडंबना है। ठीक है, तो इतने सारे नारायण बैठे हुए हैं नारायण बनने के लिए, कि ये जो नारायण है, ये नारायण अभी क्या हुए, ये माया ने उनका ज्ञान को ढक लिया, यानी कि नारायण से बड़ा माया हो गया। माया जो है, माया भगवान क्या बोलते हैं, मौम, ये जो माया है मेरी शक्ति है, तो यानी कि भगवान की शक्ति जो है वो भगवान से बड़ी हो गई क्या, नहीं हो सकती। पर यहाँ पर ये नारायण जो इतने सारे नारायण जो है, इनको माया ने ढक लिया अभी, और बोले माया का जो आवरण हट जाएगा, फिर से हम लोग समझ जाएंगे हम नारायण हैं। ठीक है, तो ये जो इतने सारे नारायण बैठ के अभी क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो आदि नारायण है, स्वयं भगवान है, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इसी ये नारायण बैठे हुए हैं, और ये तो यहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि विनम्रता जो है ये पहला सोपान है, पहला वो है कि किसी को अगर भक्त बनाना है, आप अपने विनम्र भाव से उनका आदर सम्मान दीजिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, भक्त किसी को बना सकते हैं, या आप खुद भी बन सकते हैं। जो विनम्रता नहीं आएगी, विनम्रता जो है ये क्या है, श्रील राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, ह्यूमिलिटी इज द हार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, नॉट पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। जो विनम्रता है वो भक्ति का कोई अंग नहीं है, कोई अंश नहीं है, वो क्या है, भक्ति का हृदय है, हार्ट है। ठीक है, ह्यूमिलिटी इज द हार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, नॉट पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति का हृदय है ये विनम्रता। तो अगर विनम्रता होगी तो विनम्रता से हम किसी का भी जीत सकते हैं। विनम्रता यानी अपने आप को छोटा मानना। इसीलिए हमने भजन में गाया कि निजो माने प्रिया योद कृपा बिंदु दिया करो दासे तीनों पे खा देगा, यानी कि त्रिनाद भी सुनी चला, यानी तीन से भी अधिक विनम्र बनाए। और तीन का ही उदाहरण क्यों दिया गया है, तीन यानी कि घास देखे ना यहाँ पर कितने सारे घास उगते हैं, इसका उदाहरण इसलिए दिया गया है कि घास के ऊपर कोई पाँव भी रखते, घास के ऊपर ब्लेड ऑफ ग्रास, उसके ऊपर कोई पाँव भी रखते, वो प्रतिकार नहीं करता, प्रतिकार कर नहीं सकता। ठीक है, और ऐसे पाँव दे देंगे दब जाएगा, ठीक है, कुछ बोलेगा नहीं, फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे से उठ के अपना खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। विनम्रता मतलब ये अपने आप को घास के तिनके के जैसा विनम्र बनाए रखना। कोई भी पाँव लात मार दे, कुछ कर दे,
कोई उससे वो प्रतिकार नहीं करेगा। इसलिए बद्रीनाथ अभी सुनी चला अतरोड़ अभी सहिष्णुना, यानी कि बड़े बड़े वृक्ष जो है उससे भी ज़्यादा सहनशील होना है। वृक्ष का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि धूप है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी, उसमें खड़ा रहता है, कुछ कर नहीं सकता। वृक्ष योनि कितना कष्टदायक योनि है, कुछ कर नहीं सकता। और तो और वृक्ष का क्या है, यानी अगर कोई उसको काटने के लिए आता है, जो व्यक्ति उसको काटता है, काटते काटते क्या होता है, थक जाता है, फिर उसी के छांव के नीचे बैठ जाता है। यानी कि जो काटने के लिए तो उसको भी छांव दे रहा है, जो उसको पत्थर मारता है उसको भी क्या दे रहा है, फल दे रहा है। इसीलिए मैंने ये जो श्लोक जो महाप्रभु ने बोला है ना, महाप्रभु मुख से जो निकला है, त्रिनाद की सुनी जना तरोड़ की सहिष्णुना, ऐसे अनायास नहीं निकल गया। और भी किसी चीज का तो उदाहरण दे सकते थे ना, पत्थर के साथ उदाहरण दे सकते थे कि पत्थर को भी मारा कुछ नहीं होता, लेकिन इनका ही उदाहरण क्यों दिया, इसलिए दिया कि अगर इसको पत्थर मारते हैं, कुछ मारते हैं, डंडा मारते हैं, तो भी क्या कहता है, फल देता है। जो काटने आता है उसको भी छांव देता है, छाया प्रदान करता है। तो एक भक्त को ऐसा होना चाहिए, त्रिनादपि सुनिचन तरोड़पि सहिष्णुना। तो ये बहुत कठिन कार्य है, अमाने न मान देना। अब अगर हम लोग त्रिनादपि सुनिचन होंगे तो क्या होगा, हम दूसरे को मान सम्मान दे पाएंगे, यानी कि अपने आप को छोटा समझेंगे तब तो दूसरे को बड़ा देखेंगे ना। जब दूसरे को बड़ा देखेंगे तभी उनको मान सम्मान देंगे, तभी मान सम्मान। इसीलिए अगर त्रिनादपि सुनिचन होगा तो अमाने न मान देना होगा, समझिए। अगर हम त्रिनादपि सुनिचन है तो अब हम अमाने न मान देना जो है वो तब होगा, क्योंकि हम विनम्र होंगे, हम दूसरे को बड़ा समझेंगे तो हम उनको सम्मान दे पाएंगे। सकले सम्मान परिते सपति देखना था, तब हम सबको सम्मान दे पाएंगे जब हम त्रिनादपि सुनिचन होंगे। और तरोड़ेव सहिष्णुना, जब हम वृक्ष के तरह सहनशील होंगे तो क्या होगा, तरोड़ेव सहिष्णुना कीर्तनिया सदाहारी, तब जाके जो कीर्तनिया सदाहारी है ना, ये जो है तब जाके होगा। जब हम किसी भी परिस्थिति को सहन करने का हम वो रखेंगे, सहन करने का शक्ति रहेगा हमारे पास, तभी हम हमेशा नाम जप कर पाएंगे। नहीं तो कीर्तनिया सदाहारी नहीं होगा, कीर्तनिया कभी कभी हरि होगा, ठीक है। तो कीर्तनिया सदाहारी करना है, सदा करने के लिए हमें तरोड़पि से वृक्ष से जैसे सहनशील बनना चाहिए होगा। नहीं तो क्या होता है, थोड़ी सी बीमार पड़ते हैं, नाम छूट जाता है, वो जी बीमार हूँ, माला नहीं ले पा रहा हूँ, माला इतना भारी लगने लगता है। जब बीमार हो जाते हैं तो होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, मोबाइल लेके बात करेंगे कितना देर तक, मोबाइल हाथ में उठा के बात करेंगे, भारी मोबाइल, आजकल तो हल्का मोबाइल आ गया, फिर भी काफ़ी भारी है, माला से तो हल्का ही है, भारी है ही, माला इससे हल्का होता है, ठीक है। मोबाइल लेके बात करेंगे और सब परिवार से, सब रिश्तेदार से, आपको प्रभु जी से भी पूछेंगे फ़ोन करके, प्रभु जी माला हो नहीं, उठा नहीं पा रहा हूँ, माला इतना भारी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि सहनशीलता नहीं है हमारे, थोड़ा बीमार पड़ते हैं माला छूट जाता है। और अगर पूरा हम सहनशील होंगे तो क्या होगा, तो फिर कोई अगर वीआईपी का जन्माष्टमी में वीआईपी कार्ड नहीं दिया तो नहीं आएंगे कभी यहाँ पर। पूरे साल भर सेवा किया, एक वीआईपी कार्ड मांगा वो भी नहीं दिए, नहीं आना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम विनम्र नहीं है और सहनशील नहीं है। यानी ये वीआईपी कार्ड नहीं दिया इसलिए हम क्या करते हैं, भक्ति छोड़ रहे हैं या मंदिर आना छोड़ रहे हैं। सोचिए हमारा क्या स्तर है, होता है ना ऐसे। तो अब उन्होंने भूल के वीआईपी पर सबको दिया, मुझे नहीं दिया, सबका नाम बोला, मेरा नाम नहीं बोला। मैंने भी 100 किताबें डिस्ट्रीब्यूट किया पर मेरा नाम नहीं बोला, मैंने इतना फंड कलेक्शन किया, मेरा नाम नहीं बोला, सबका नाम बोला, तो मैं नहीं आऊँगा, यहाँ पर तो कोई कदर ही नहीं है। तो ये जब होता है ना, तो नाम जब हम सदा नहीं कर सकते, तब हम नाम जब में जब भी बैठेंगे ना, यही सब याद आएगा। तो इसीलिए हमें विनम्रता के साथ और सहनशीलता के साथ हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो भक्ति में
जब भी प्रगति करना है, ये जो विनम्रता, ये जो सहनशीलता, इसका जो ये सब कैसे आएगा? गुरु की कृपा से। इसीलिए हम लोग गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोई दासे तीनोपेक्षा दी। अब हमें पता है कि गुरुदेव जब कृपा करेंगे तो मैं भक्ति में मैं प्रगति कर पाऊंगा, और ये जो क्वालिटी है, जो गुण है, ये गुण जो है गुरु की कृपा से हमारे में आएगा। तो हम गुरुदेव जी से प्रार्थना करते हैं, सकले सोहने प्रगतिया करो निज मन। अब सब ये सब सहन करने की शक्ति मुझे दीजिए, और अपने जो मान सम्मान की इच्छा है, निज माने स्प्रिया है, अपना मान सम्मान का जो स्प्रिया है, इच्छा है, इसको क्या करें? इसको कम करने का आप मुझे शक्ति दीजिए, ताकि ये मेरा ना आए कि मैं कुछ हूँ, ये मुझ में ना आए। ये मुझे आप कृपा करके शक्ति दीजिए। तो ये हम लोग गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, और ये जब प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव क्या करेंगे? गुरुदेव पे प्रार्थना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, गुरुदेव प्रसन्न होंगे। जब गुरुदेव प्रसन्न होंगे तो ये सब क्वालिटी जो है तीनादपि सुनिचर, ये हमारे अंदर आएगा। गुरुदेव को प्रसन्न करने का है कि गुरुदेव का जो वाणी है उसको हम लोग फॉलो करेंगे एज इट इज। गुरुदेव की इच्छा है उसको हम लोग फॉलो करें, उसको पूरा करें। तो गुरु कृपा जो है, जब गुरु कृपा हमारे ऊपर रहेगा तो हमारा एटीट्यूड जो है, क्या बोलेंगे, एटीट्यूड हमारा सही रहेगा। नेक्टर इंस्ट्रक्शंस के जो इंट्रोडक्शन है उसमें प्रभुपाद ने लिखा, द एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। ऐसे है ना, यानी कि कृष्ण भावना में जो प्रगति का जो मार्ग है वो क्या है? एक भक्त की एटीट्यूड। एटीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवहार, सदाचार बोल सकते हैं। तो एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कैसे एटीट्यूड है। तो गुरु के प्रति हम अगर शरणागत रहेंगे तो हमारे एटीट्यूड जो है वो सही होगा। जब एटीट्यूड सही होगा तो हम सब कुछ सार्थक हो, और गुरु के इंस्ट्रक्शन को हम सही समझ पाएंगे। हमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या आवश्यकता है? आवश्यकता कि गुरु को, गुरु वर्ग को, आचार्य को, गुरुवर्तन आचार्य को प्रसन्न करें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर गुरु को प्रसन्न करें तो बाकी सब जो है अपने आप फॉलो होता रहेगा, अपने आप आता रहेगा। इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा ध्येय, माने लक्ष्य जो है ये कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयास होना चाहिए गुरु को कैसे हम प्रसन्न करें। यही सिद्धांत है, यही सबका सार है। तभी तो बोलते गुरुदेव, इसको बोलते आचार्य उपासना। हमारा जो सिद्धांत है, गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत है, भगवान की उपासना नहीं है। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है आचार्य उपासना। अब आचार्य को कैसे प्रसन्न करें? उनका उपासना करके प्रसन्न हो जाएंगे तो हमें कृपा, भगवान की कृपा मिल जाती है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे जो भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वही मेरा असल में भक्त है। ठीक है, ये हमारा सिद्धांत है। पर हम लोग ये कितना फॉलो करते हैं? हम लोग नहीं करते। जो मायावादी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन गुरु कृपा ही केवल गाड़ी के ऊपर लिखा रहता है हम लोगों का। ठीक है, जबकि वो लोग गुरु को एक माध्यम मानते, एक माध्यम नहीं, स्टेपिंग स्टोन मानते हैं। जो मायावादी सिद्धांत में है, क्योंकि वो लोग क्या, वो लोग भगवान है। ठीक है, तो गुरु जो है, गुरु क्या है? एक तरह से उनके लिए स्टेपिंग स्टोन है, जिसके ऊपर पांव रख के उनको ऊपर जाना है। वो लोग ये मानते हैं। पर हम लोग जो है, हमारे सिद्धांत ये है कि गुरु जो है ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है। यानी कि एक पारदर्शी, क्या बोलेंगे, शीशा, पारदर्शी शीशा जैसा है, जो कि हमें गुरुदेव में दिखाएंगे। या जैसे एक तरह से हमें गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं कि ये कृष्ण है, तो हम ऐसे मानते हैं गुरुदेव का ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, ना कि स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, पर वो लोग गुरु की पाही के वो लिखते हैं, हम लोग ये लिखते नहीं हैं। पर एक्चुअली हमारा सिद्धांत, हमें समझना चाहिए ये चीज कि गुरु की कृपा पर ही हमारा सब कुछ आश्रित है, हम लोग आधारित है। इसे बोलते गुरु करुणा ना होइले, जब हमने अभी तो ये समझ गए गुरु की कृपा ही सब कुछ है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सार। हे गुरुदेव,
मेरे अगर योग्यता देखा जाए तो मुझ में कुछ योग्यता नहीं है। योग्यता बेचारे कुछ नहीं है, मुझे कुछ भी योग्यता नहीं है और आपकी कृपा ही सब कुछ है। अगर जिस दिन हम समझ गए कि मैं तो, कोई बोलते हैं प्रभु जी अभी आप दीक्षा ले लीजिए, बोलते हैं सीनियर भक्त लोग, तो बोलते प्रभु जी अभी मुझ में योग्यता नहीं है। ठीक है, तो जब तक बोलता रहना कि योग्यता नहीं है तब तक समझिए कि सीनियर को समझना चाहिए कि इसका योग्यता है। और जिस दिन बोल देंगे कि प्रभु जी अब मुझे लग रहा है कि मुझ में दीक्षा लेने की योग्यता आ गई है तो मुझे दीक्षा लेना चाहिए, जब वो बोल दे भक्त तो समझ जाए कि अब इसने योग्यता जो है दीक्षा लेने का खो दिया है। जिस दिन अपने आप को हम योग्य मानने लगेंगे उस दिन हम गुरु का कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम समझ जाएंगे कि हम योग्य हैं तो गुरु का कृपा हमें नहीं मिलेगा। और जब तक हम समझेंगे कि मैं अयोग्य हूँ, मुझे योग्यता नहीं है मुझ में, तब हम लोग गुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कृपा ऐसे ही मिलता है, हमें विनम्र होना चाहिए। एक जो एग्जाम्पल दिया जाता है, एक घड़े के ऊपर ढक्कन रहता है ना, वो ढक्कन एक दिन बोलता है भाई घड़े भाई, तो सबको पानी पिलाता है, जितने भी आता है सबको पानी पिलाता है। ठीक है, जो ब्राह्मण है उसको भी पिलाता है, जो वैश्य है उसको भी, जो क्षत्रिय है उसको, जो गरीब है उसको भी पिलाता है, जो आता है सबको तो पानी पिलाता है। मुझे आज तक एक बूंद पानी नहीं दिया तूने, मुझे भी दे दिया कर। तो उसको बोला ढक्कन तू ढक्कन ही है, तो सही में तो ढक्कन ही है, क्योंकि मैं जो है सबको पानी पिलाता हूँ, वो पानी पिलाने के सब जो है क्या करता है नीचे आता है, सब ऐसे करके पानी पीते हैं, ऐसे करके पानी पीते हैं, तब मैं पानी पिलाता हूँ, यानी पानी पिलाने नीचे आना पड़ता है। तू मेरे सिर पे चढ़ के बैठा हुआ है तो जो मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊं, तो पानी पिलाने क्या होता है नीचे आना पड़ता है। तो इसे कृपा जो है वो कृपा प्राप्त करने के पात्रता जो है वो है विनम्रता। कृपा प्राप्त करने का पात्रता है विनम्रता, नीचे आना, झुकना पड़ेगा। हाँ, कौन बताए, भक्ति चारू स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि भगवत धाम का जो दरवाजा है ना वो इतना छोटा है कि हम खड़े होके या सिर ऊंचा करके उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। वो इतना छोटा है कि हमें झुक के अंदर जाना पड़ेगा, जैसे गुफा में नहीं जाते हैं। अब गए होंगे कोई गुफा में, जैसे मुचकुंद गुफा में या कहीं गए होंगे आप लोग, वृंदावन में या कहीं पर, वहां पर गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको क्या करना है, झुक के एकदम तब जाना पड़ता है। तो भगवत धाम में भी ऐसा ही है। आप अगर उसका दरवाजा इतना छोटा है और कितना छोटा है, उसके अंदर से केवल और केवल क्या जा सकता है, जैसे हमारा 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, जो हमारे जो केशाग्र का जो अग्रभाग है उसका अगर 10,000 हिस्सा करेंगे, ठीक है ना, तो वो जो है उतना ही छोटा जो है जीवात्मा उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। तो जब हम अपने आप को भी उतना ही छोटा समझेंगे तब जाके हम उसके अंदर से प्रवेश कर सकते हैं, इतना छोटा दरवाजा है। तो अब तो हम समझ लिए कि सिद्धांत यह है कि गुरु का जो कृपा है, गुरु के कृपा के बिना हमारा कुछ होगा नहीं, कुछ उपाय नहीं है, हर कोई उपाय नहीं है, केवल मात्र गुरु के कृपा पर ही हम लोग आश्रित हैं। तो ये जो जब हम समझ जाएंगे हमारी योग्यता नहीं है, गुरु के कृपा ही सब कुछ है, तो क्या बोल रहे हैं, करुणा ना होइले कंदिया प्राणो ना राखिबो। क्योंकि अब तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुदेव का अगर करुणा नहीं हुआ तो मेरा तो कुछ बेड़ा पार होगा नहीं। अब तक मैं समझ रहा था कि मैं कुछ ट्राई करूंगा, मैं कुछ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इससे हो जाएगा, पर इससे तो होगा नहीं, होगा गुरुदेव की करुणा से। अब गुरुदेव को करुणा नहीं करेंगे तो प्राण को मैं रख के क्या करूंगा, क्योंकि मुझे तो सिद्धांत पता चल गया कि जीवन का लक्ष्य जो है, लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति लक्ष्य है, और उसको पाने का एकमात्र जो है उपाय है गुरुदेव की कृपा। अब अगर गुरुदेव की कृपा नहीं हुई तो इस प्राण रख के क्या करूंगा, इस प्राण को धारण करके कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा मैं प्राण को त्याग देता हूँ। इसलिए बोलते करुणा ना होइले, अगर आपका गुरुदेव कृपा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, अपना प्राण को नहीं रखूं, प्राण त्याग दूंगा।
तो ये है सिद्धांत। तो जब हमारा ये ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तो गुरुदेव क्या देखेंगे, भाई ये प्रार्थना भी कर रहा है, केवल माने बोल वचन नहीं है, ये प्रार्थना तो कर रहा है, साथ साथ में मुझे प्रसन्न करने का प्रयास भी कर रहा है। प्रयास जो हमारे हाथ में है और कृपा जो है हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में केवल प्रयास है। प्रयास जब करेंगे यानी कर्म जो है वो प्रयास है, फल जो है तो भगवान देंगे, गुरु देंगे। तो जब प्रयास देखेंगे गुरु तो गुरु प्रसन्न होकर क्या करेंगे, कृपा प्रदान कर देंगे। या फिर ऐसे बोले कि गुरु की कृपा जो सबके लिए है। प्रभुपाद ने एक बार बोला, प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप जो सारा कृपा जो है, आप केवल छोटा बच्चा था, उसने पूछा कि आपका जो सारा कृपा है तमाम कृष्ण महाराज लेके जाते हैं, ठीक है, आपको सारा कृपा तमाम कृष्ण महाराज को मिलता है। प्रभुपाद बोले मेरी कृपा सबके लिए है, पर क्या है ना, उसके पास एक वो कृपा को लेता है, ठीक है, वो कृपा को लेता है, इसलिए उसको कृपा अधिक मिलता है। तो वो छोटा बच्चा था, कोई इसने पूछा था, क्योंकि हमेशा प्रभुपाद के साथ रहते तो कृष्ण महाराज, तो बच्चे ने पूछ लिया, बोला नहीं कृपा मेरे सबके लिए बराबर है, और वो कृपा को ले पाता है, इसलिए क्योंकि वो विनम्र भाव से। तो जब गुरुदेव देखेंगे कि ये जो भक्त हैं, ये शिष्य है जो प्रामाणिकता के साथ प्रयास कर रहा है, तब गुरुदेव कृपा करेंगे। जैसे हम दामोदर लीला में देखते हैं, समातु शून्य गात्राय विस्तृत कवरस्य दृष्टा परिश्रमम कृष्णम कृपा आसित स्वबंधन। माता यशोदा जो है वो सुबह से परेशान हो रही है, लगी हुई है कि भगवान को बांधे। तो उसमें क्या था, समातु शून्य गात्रा है, पूरे पसीना लथपथ हो गई माता, शून्य गात्रा है, विस्तृत कवरस्य, उनके जो माथे में बाल में जो क्या फूल लगे रहते हैं ना, हाँ, वो फूल गिर रहे हैं, विस्तृत कवरस्य दृष्टा परिश्रम कृष्ण। जब सुबह से शाम हो गई ना, तो कृष्ण ने देखा कि इन्होंने प्रयास तो छोड़ा नहीं, माता ने प्रयास छोड़ा नहीं, अंत तक प्रयास कर रही हैं, तो क्या पसीने हो गए हैं परिश्रम करके। तब कृष्ण ने क्या किए, तब कृष्ण कृपा आसित स्वबंधन, तब कृष्ण ने कृपा किया और अपने आप को बंधवाना स्वीकार किया। माता बांधती ना, 2 उंगली छोटा पड़ रहा था, तो ही बोलते प्रयास और कृपा। हमारा प्रयास रहेगा, हमारा प्रयास देख के जो प्रयास से भगवान या गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो कृपा कर देंगे, तो भगवान को क्या करते हैं, भगवान बंध जाते हैं उसमें। इसलिए बोलते हैं हम अमुक लोग बोलते हैं कृपा यानी कि कर और पा, यानी कि कर और पा, यानी कि जब हम करेंगे तो हम पाएंगे, ठीक है। यानी करना जो है हमारे हाथ में है और देना जो है गुरु के हाथ में, इसलिए हमें प्रयास हमारे करना चाहिए। ये नहीं कि केवल कृपा बिंदु दिया कर बोलेंगे कि हम गुरुदेव कृपा कर दो, इसे मुख से बोलने से नहीं होगा। प्रयास हमें जारी रखना है, प्रयास हमें करते रहना है, और गुरुदेव के प्रयास देखेंगे तो हम करेंगे तो गुरुदेव प्राप्त कराएंगे हमें। तो ये है सिद्धांत। तो गुरुदेव जो है तब हमें क्या करेंगे, हम भक्ति मार्ग में है तो गुरुदेव हमें यहाँ से पार करके क्या कहाँ ले जाएंगे, भगवत धाम ले जाएंगे। अब तब हम देख पाएंगे कि गुरुदेव जो असल में जो गुरु जो है, गुरु इस संसार के नहीं है, वो कहाँ के हैं, गोलोक वृंदावन के हैं, यहाँ पर आए हैं। तो उनका ना गुरुदेव का केवल एक पांव इस संसार में है, केवल एक पांव इस संसार में है, दूसरा पांव और बाकी शरीर का हिस्सा जो है ना वो गोलोक वृंदावन में ही है, वो गोलोक वृंदावन में ही है। तो कैसे, मान लीजिए छोटा मैंने एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं, एक आप लोग जब कभी नाव में गए हैं, कहीं पर कोई नाव में गए, आप लोग नाव में कहीं भी गए हैं ना, जैसे मायापुर जाते हैं हम लोग, तो जब नाव में जाते हैं तो नाव क्या होता है, जब आके लगता है ना, जब मायापुर में तो अभी खैर अच्छा सा घाट बना दिया, अब किसी गंगासागर गए, कोई गंगासागर, अच्छा 2-4 लोग ही हैं, चलिए मैं समझ जाएंगे आप लोग, ऐसे जो नाव है ये तो समझ जाएंगे। अब नाव जब तट में लगता है ना, अगर पानी कम होता है तो क्या होता है, थोड़ा मान लीजिए 1 फीट 2 फीट दूर में लगाना पड़ता है, क्योंकि ठीक नहीं तो नीचे
टच हो जाता है ना, वो जो टच हो जाता है तो अटक गया जाके। अब तट पे जहाँ पर मैं पाँव रखूंगा और नाव के बीच में इतना सा गैप रहता है इतना गैप, तो अब मेरे जैसे जो लंबे बंदे हैं वो तो पार कर जाएगा ऐसे ही, ठीक है। और जिनका जो थोड़ा बुजुर्ग हैं या ऐसे यंग नहीं जो कूद नहीं सकते, तो उनको जो मान लीजिए वो नाव में है ना, तो उनको तट से चढ़ाया जाता है। कैसे चढ़ाएंगे, एक बंदा होता है वो ना एक पाँव ऐसे करके रखेंगे, उसको हाथ करके ऐसे खींच लाते हैं, लाता है ना। ऐसे ही गुरु जो है उनका एक पाँव जो है यहाँ पर है, एक पाँव जो है और बाकी से ऊपर है, तो वो क्या करेंगे, हमारे ऐसे हाथ पकड़ के हमें खींच के आराम से ले जाएंगे। तब हम समझ पाएंगे कि हमारा क्या है, जो ये जो भवसागर है ये क्या है। शास्त्र बताते हैं गोखूर, यानी कि गाय का जो खूर है इतना बड़ा बड़ा भवसागर हो जाता है गुरु की जब कृपा हो जाती है तो। लेकिन अरे ये तो आसानी से हमें खींच लिया, हमें तो इतना बड़ा समुद्र दिख रहा था, भवसागर कैसे पार करेंगे, अथा नहीं दिख रहा था हमें, पर गुरुदेव क्या करेंगे, आराम से हमें खींच के ले जाएंगे। इसीलिए ये भक्ति नरसिंह सरस्वती ठाकुर ने और श्रील प्रभुपाद ने ये त्रिनाद विष्णु श्लोक को इसमें यहाँ पर उद्धृत किया है कि भावुक सब संगल्या करो संकीर्तन। बोले आप जो है भावुक सब को लेके संकीर्तन कर रहे हो, चेस्टाइजमेंट कर रहे हैं, जब किनको, नारायण को, जो आदि नारायण है उनको चेस्टाइज कर रहे हैं, क्या बोलते। इसके बाद आगे चल के इसी विनम्रता से सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए महाप्रभु कैसे इनको डिफीट कर देंगे सबको सब, तो सबके सब क्या करेंगे, पहाड़ेंद्र सरस्वती जो है उनके जो सरदार हैं वो नहीं, बाकी जो है सब कोई वहां पर उनको महाप्रभु क्या करेंगे, आगे चल उनको सबको माला पकड़ा देंगे, सबको एक कोई एक साथ बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन और जप करते रहेंगे हर कोई बैठ के। आगे चल के हम लोग ये पढ़ेंगे, देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर आगे के जो यहाँ से लेके 80 नंबर 82 नंबर श्लोक तक प्रयाग तक जो आएगा ना, इसमें मैंने इतना अच्छा 85-86 कृष्ण नाम मंत्र, ये सारे आगे के जो जितने श्लोक आएंगे अभी बस शुरू हो गया, इसके अगले से जो भी श्लोक आएंगे ये श्लोक अपने आप में मतलब इससे आगे जितना श्लोक है सारे के सारे 69 के बाद 70 प्रभाव देखिए ना, 71 से प्रभु को सुनो श्रीपाद ये हार काल, इसके बाद से जो यानी 71 नंबर श्लोक से जो शुरू होगा ना, ये एक एक श्लोक जो है अपने आप में क्या बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड जैसा है, और इनके जो तात्पर्य है वो तो कोहिनूर हीरा जैसे है सारे के सारे तात्पर्य, ठीक है। ये जब आगे चल के देखेंगे, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट विषय आ रहा है आगे चल के, और इतना सुंदर सुंदर, मैं अभी आगे बढ़ यहाँ पर नहीं करूँगा, आगे जो वक्त आएंगे वो लोग करेंगे। तो एक से बढ़ के एक श्लोक भी ऐसा ही है, उसके ऊपर तात्पर्य जो प्रभुपाद ने लिखा ना, वो तात्पर्य इतना सुंदर सुंदर तात्पर्य है, पूरा मैंने हमारा जीवन परिवर्तन करने वाला वो है तात्पर्य है। ये सब जो कोई पढ़ेगा उसका जीवन परिवर्तन, प्रभुपाद का तात्पर्य ऐसा ही है। तो ये है प्रभुपाद जो है, हम देखते हैं वो भी हमेशा ये विनम्रता का अपने जीवन में पालन किया और कभी किसी को वो नहीं किया। एक बार प्रभुपाद ऐसे कुछ सी बात पर क्रोध कर रहे थे, तो एक नया भक्त था बिल्कुल नया, तो वो सुना था कि क्या कर विनम्रता के साथ नाम जप करना चाहिए। वो आगे प्रभुपाद आपको क्या नाम है, क्रोध नहीं करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, नाम जप करिए। बोले यस राइट, बोले प्रभुपाद माला लिए हरे कृष्णा शुरू कर दिया प्रभुपाद ने, ठीक है। तो प्रभुपाद जो है नए भक्त को भी ऐसे बने वो करते थे, विनम्रता के साथ। निर्माण में विनम्रता है, कपटता नहीं है, तो भगवान की गुरु की कृपा में बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है। कि हम यहीं पर विराम देंगे, किसी कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई करेक्शन है, या मैंने कुछ गलत बोला तो आपका स्वागत है, बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं है, बोलिए। आप बता रहे थे क्या कहते हैं, धन्यवाद सबसे पहले तो कि आपने इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया मुझे विनम्रता के ऊपर, और मैं काफ़ी प्रेरणादायक था मेरे व्यक्तिगत जीवन में।
और मैं प्रश्न करना चाह रहा था प्रभु जी, जिस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के वेश में हैं और अफकोर्स स्वयं भगवान ही है, लेकिन उन्होंने भारतीय संप्रदाय में संन्यास लिया। अफकोर्स ये नेचुरल है, प्राकृतिक है कि प्रश्न आएगा ही कि भगवान चैतन्य महाप्रभु और तो कह रहे हैं कि मायावादी भाष्य सुनने है सर्वनाश, और फिर खुद ही उसी संप्रदाय में संन्यास लिए। हम यह कारण जानते हैं कि उस समय संप्रदाय जो थे उससे मुनि से ही लेना पड़ता था कि प्रचार के लिए, और एक तरफ महाप्रभु बहुत ही मायावादियों को इतना बुरी तरह खंडन करते हैं और दूसरी तरफ अनुगत उन्हीं के हो गए हैं। तो इस पर थोड़ा सा आप अगर प्रकाश डालें। जो उत्तर भी आपने बताया, तो इसमें यह है कि मायावादी संन्यास उस समय मायावादी आश्रम क्योंकि प्रमुख था, क्योंकि उसको सम्मान मिलता था सबको, और वो भी उन्होंने भारतीय संप्रदाय से लिया था। उसमें सरस्वती संप्रदाय जो है वो चैतन्य भागवत में आता है कि वो बोलते हैं महाप्रभु की प्रकाशन सरस्वती को यहीं पर आएगा कि मैं तो भारतीय हूँ, आप तो सरस्वती हो, यानी मैं तो छोटा संन्यासी हूँ, आप ऊंचे उसमें। मायावादियों में भी वो होता है, भारतीय अलग अलग कैटेगरी होता है, पूरी मायावादी भारतीय ये सब होता है ना, ये सब होता है। तो संन्यास लेने का कारण मेन ये था कि संन्यास लेने के लिए सन्यासी को ना सम्मान मिलता है, और महाप्रभु क्या है ना, एक अगर वो जब प्रचार करना चाहते हैं ना, तो किसी को प्रचार करने के लिए ना उसके प्रति श्रद्धा जागृत करना आवश्यक होता है। बिना श्रद्धा के कोई बोलेंगे ना तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब महाप्रभु को अपने गांव वाले जो है सब कोई, किसी को पता नहीं तो भगवान है। अब क्या ना, महाप्रभु को उस दर्जे का वो सम्मान नहीं देते थे। तभी महाप्रभु ने सोचा कि अगर मैं संन्यास लूंगा तो क्या होगा, सन्यासी को सब आश्रम को सभी को वो करते हैं, दंडवत करते हैं, जैसे सैफ्रॉन को सबको प्रणाम करते हैं, जो ब्रह्मचारी को जो सैफ्रॉन दिया जाता है इसीलिए दिया जाता है। तो महाप्रभु ने सोचा मैं अगर संन्यास ले लूंगा तो मुझे क्या करें, लोग सम्मान देंगे तो मुझे सुनेंगे, नहीं तो सुनेंगे नहीं, प्रभाव नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, तो लोग सुनेंगे, ध्यान मैंने उतना वो नहीं देंगे। तो इसीलिए महाप्रभु ने सन्यास के कुछ समय सन्यासी लेने के लिए वहीं से उनसे लेना ही पड़ता था, उनको नहीं कहा बोलबाला था, उससे महाप्रभु ने संन्यास लिया। और लेके महाप्रभु ने क्या किया, उनसे संन्यास लिया उन्हीं के उद्धार करने के लिए। अगर क्योंकि उन्होंने उनसे संन्यास लिया तभी वो सार्वभौम भद्राचार्य को उद्धार कर पाए, क्योंकि उन्होंने देखा भाई ये हमारे संप्रदाय का सन्यासी है तो इनको मैं कुछ टीचिंग दूँ। वो उन्होंने क्या टीचिंग देने के लिए, और क्या हो गए, शिकारी खुद ही शिकार बन गया। यहाँ पर भी सेम हुआ। प्रकाशानंद सरस्वती सोचे कि अभी ये जो है हमारा ही संप्रदाय का सन्यासी है, पर क्या हो रहा है, ये तो हमसे ज्ञान नहीं ले रहा है, पर हमें सिखाना चाहिए इसको। वो सिखाने के चक्कर में उद्देश्य उनका इच्छा था मैं सिखाऊं, पर क्या होगा, खुद ही सिखा दिए गए महाप्रभु द्वारा। तो महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करने के लिए एक पुस्तक है, किनका लिखा हुआ है भूल गया, हमारे घर में है वो पुस्तक, बंगाली पुस्तक, प्रामाणिक है कि नहीं पता नहीं, बंगाली में लिखा हुआ है, ओमियो निमाई चरितो बोल के पुस्तक है। उसमें महाप्रभु का जो आगमन का प्रकट होने का कारण है, उसमें एक कारण ये भी है कि सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करना, ठीक है, ये भी एक कारण दिया हुआ है, सार्वभौम भट्टाचार्य या उनके बराबर के सन्यासी उनका उद्धार करना। तो अगर महाप्रभु उनसे अगर नहीं संन्यास लेते हुए, अगर मान लीजिए भक्ति मार्ग से अगर श्री संप्रदाय से संन्यास ले लेते तो क्या होता, वो तो बुलाते नहीं फिर उनको, हो सकता शास्त्रार्थ के लिए बुलाते भी, ठीक है, शास्त्र के लिए नहीं बुलाते, शास्त्र के लिए हम जाते ही नहीं, लेकिन जो भी है वो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया कि भाई इन्होंने ये अपना समझ कर मुझे बुलाएंगे सिखाने के लिए, तो मैं उनको वो कर दूंगा। इसलिए कभी कभी क्या होना, ये टीचिंग का स्ट्रेटेजी है, ठीक है, महाप्रभु है ना, भगवान है, उनको पता है कि किसको कैसे सीधा करना है, किसको कैसे टेढ़ा करना है, कहाँ पर उंगली सीधी करके निकालने की, कहाँ से उंगली टेढ़ी करनी है, ठीक है, ये उनको पता था, ठीक है, सही समझ में आया। वैसे सॉरी फॉलो अप चीज बोल रहा हूँ, समय है 2 मिनट है इसलिए मैं बोले कि कभी प्रभु जी हम आपको स्टूडियो आप वरिष्ठ हैं तो मैं तो बस ऐड नहीं कर सकता, लेकिन मेरे विचार
कि जैसे हम बताते हैं कि एक होता है प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू और एक है एज इट इज। मैं इसके प्रश्न का जो एसेंस है मैं ये था कि जब हम कहते हैं कि हम प्रीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट, तो हम फिर उसमें बहुत सारे चीजें ऐड कर देते हैं, बट वो एज इट इज नहीं रह पाती। तो इसमें एसेंस ये था, लेकिन महाप्रभु ने किया, जैसे आपने बहुत अच्छा, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि उनका वेपन यूज करके उन्हीं को उद्धार किया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग। ठीक है। ग्रंथराज श्री चैतन्य चेतामृत की, श्री प्रभुपाद की और श्री नित्यानंद महाप्रभु जी की